अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग सस्टेन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 26 है CS502 का। तो अगर अभी तक आपने लेक्चर नंबर पीछे वाले टॉपिक क्लियर नहीं किए, ग्रीडी एल्गोरिदम के बारे में इंट्रोड्यूसिंग, वो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया हुआ है, तो उसको भी चेकआउट कर लें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उनको भी आपने लाजमी देखना है। और इस वीडियो में आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी एक्टिविटी सिलेक्शंस के रिलेटेड, कि एक्टिविटी सिलेक्शंस होता क्या है और ये कैसे यूज़ होता है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इसीलिए आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएं, आपको सर्चिंग नहीं करनी पड़े। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। CS502 के रिलेटेड फाइनल टर्म के जो पेपर्स, करंट पेपर होंगे, वो भी मैं इस पर अपलोड करूँगी और इंशाल्लाह मैं आपकी इसकी कंप्लीट तैयारी करवाऊंगी। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं कि एक्टिविटी सिलेक्शन होता क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि हमारे पास एक लेक्चर हॉल है और हमने वहाँ पे डिफरेंट टीचर्स हैं जिन्होंने लेक्चर्स प्रोवाइड करने हैं। अब हर टीचर का जैसे लेक्चर देने का टाइम होगा वो अलग अलग होगा। और अगर कोई टीचर कहता है कि मतलब मेरा भी इस टाइम लेक्चर्स है और दूसरा टीचर कहता है कि मेरा भी इस टाइम लेक्चर है, तो वो जो होंगे लेक्चर वो ओवरलैप हो जाएंगे। ठीक है, तो देखें जैसे कि ये एग्जाम्पल है। An example that is number of lectures are to be given in a single lecture hall, कि एक single lecture hall है। The start time and end times have set up in advance, यानी कि पहले ही उसका start और end times जो है वो set up कर लिया जाता है और इससे एक schedule बन जाता है। The lectures are to be scheduled. There are only one resource, के एक ही lecture hall है। Some start and finish times में ओवरलैप हो सकते हैं। क्यों ओवरलैप हो सकते हैं, मैंने आपको बताया है कि दोनों टीचर्स अगर बोलें कि हमने एक ही टाइम पे लेक्चर प्रोवाइड करना है तो वो ओवरलैप हो जाएंगे। देयरफॉर नॉट ऑल रिक्वेस्ट कैन बी हॉनर्ड, कि तमाम जो रिक्वेस्ट हैं वो एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। वी से दैट टू एक्टिविटीज I and AJ are non-interfering if their start-finish intervals do not overlap. ये वही बात हो रही है जो मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, तो ये भी हमें जो है, जो एक्टिविटी सॉल्यूशंस है, ये एक इज़ अ सिंपल शेड्यूलिंग प्रॉब्लम। ये शेड्यूलिंग प्रॉब्लम है फॉर विच ग्रीडी एल्गोरिदम अप्रोच प्रोवाइड एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया कि ऑप्टिमल सोल्यूशन जो होता है वो बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है हमें। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। इजी वर्डिंग में एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम्स क्या होता है कि ये एक शेड्यूलिंग प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कि जो हम जिसको सिंगल पर्सन ही रन कर सकता है और ये ओवरलैप करने से ना इस प्रॉब्लम को इसलिए यूज़ की जाती है कि ओवरलैप की प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि मैं आपको गूगल पे मैंने सर्च किया तो ये देखें, इसकी ये जो है, द एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम इज़ एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम विच डील विथ सिलेक्शन ऑफ नॉन कन्फ्लिक्टिंग activities that need to be executed by a single person or machine in a given time frame। बिल्कुल वही बात हो गई जो मैंने आपको बताया कि इसको एक सिंगल पर्सन जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है या मशीन और गिवन टाइम फ्रेम के मुताबिक। ठीक है, तो चलें हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। तो ये मैंने आपके, आई होप कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एक्टिविटी सिलेक्शन क्या होता है। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये देखें, जब हम ये फिनिशिंग टाइम है और ये स्टार्टिंग टाइम है, जब हम फिनिशिंग टाइम में से माइनस करते हैं स्टार्टिंग टाइम को तो ये एक शेड्यूल बन जाता है। ठीक है, और ये देखें, ये एक सूडो कोड है जिसको हम यूज़ करते हुए इसको मतलब अगर मतलब कंप्यूटर पे हमने इसको सॉल्व करना है तो हमें एक सूडो कोड यानी कि एल्गोरिदम की ज़रूरत होगी। तो हमने क्या किया कि हमने एक शेड्यूल लिया और उसमें एक आइटम लिया 1 से लेके n तक। ठीक है, और सॉर्ट कर दिया उस आइटम्स को बाय फिनिश टाइम्स तक। ठीक है, और हमने कहा कि जो A1 है वो A में चला जाए
शेड्यूल एक्टिविटी 1 फर्स्ट, यानी कि हमने शेड्यूल कर दिया एक एक्टिविटी को कि वो फर्स्ट एक्टिविटी है और उसको हमने शेड्यूल कर दिया कि हमने उसको टाइम दे दिया। फिर हमने प्रीवियस जो हमने मोस्ट रिसेंटली शेड्यूल हुई है ये, उसमें इसको 1 को ऐड कर दिया और हमने फॉर लूप लगाई और ऐसे ही हमने ये एक लूप लगा दी कि जब स्टार्ट हो तो कोई दूसरा मतलब तब तक ना चले जब तक प्रीवियस जो है वो एंड ना हो जाए। ठीक है, ये आपने सूडो कोड रेडी कर लेना है क्योंकि ये अक्सर औकात पेपर में आ जाते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब देखें टाइम एनालिसिस, यानी कि वो वाला टाइम जो सॉर्ट करने के लिए फिनिश टाइम को, यानी कि फिनिशिंग सॉर्टिंग ऑफ द एक्टिविटीज बाय फिनिश टाइम्स दस द कम्प्लेक्सिटी, तो इसको बिग ओ कहते हैं। ठीक है, एन लॉग एन, तो ये आपको MCQ के तौर पे आ सकता है, तो ये आपने रेडी कर लेना है इसका ये पॉइंट। और अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि ये देखें, ये एक्टिविटी सेक्शंस हैं हमारे पास जो है आइटम्स हैं A1 A2 A3 A4, यानी कि A1 से लेके A8 तक हमारे पास आइटम्स हैं। अब हमने A1 का जो स्टार्टिंग टाइम है वो यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है और एंडिंग पॉइंट इसका ये है एंडिंग टाइम। अब देखें, अब हमने देखा कि A2 जो है वो उसमें ओवरलैप कर रहा है, यानी कि वो उसके दरमियान में ही, मतलब वो चल रहा है अभी लेक्चर्स और वो उसके दरमियान में लेक्चर शुरू हो गया, तो हम इसको सेलेक्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने एक शेड्यूल बनाना है और जैसे कि ये वाला भी इसके अंदर ही हो रहा है तो हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब हम A4 की तरफ आएंगे। A4 में देखें कि A4 में ये देखें हमने इन दोनों को अनसेलेक्ट कर दिया और जो येलो वाले हैं उनको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। A4 का जो है वो यानी कि इसका एंडिंग टाइम है और उसके बाद इसका स्टार्टिंग टाइम है, तो ये ओवरलैप नहीं कर रहा, तो हमने A4 को सिलेक्ट कर लिया। अब A5 जो है वो भी इसमें ओवरलैप कर रहा है और इसमें भी ओवरलैप कर रहा है, तो हमने A5 को सिलेक्ट नहीं किया। A6 को भी ऐसे ही हमने किया और A7 को हमने क्यों किया, क्योंकि ये जो है इसका स्टार्टिंग टाइम, इसका एंडिंग टाइम के बाद इसका स्टार्टिंग टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो है एग्जाम्पल है ऑफ ग्रीडी एक्टिविटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की। ठीक है, उसके एल्गोरिदम को ऐसे चलाया जाता है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे है करेक्टनेस ऑफ ग्रीडी एक्टिविटी सिलेक्शन। तो देखें करेक्टनेस ऑफ ग्रीडी एक्टिविटी सिलेक्शन में क्या है कि आवर प्रूफ ऑफ करेक्टनेस इज बेस्ड, यानी कि हमारा जो प्रूफ है करेक्टनेस का बेस्ड होता है, किस पे बेस्ड होता है कि हमने जो फर्स्ट चूज़ किया है एल्गोरिदम में से तो वो बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, या आपसे MCQs के तौर पे पूछ सकता है कि जो हमने करेक्टनेस इज बेस्ड, करेक्टनेस किस पे बेस्ड होती है जो है वो ग्रीडी एक्टिविटी सिलेक्शन की, तो वो बेस्ड होती है एल्गोरिदम के हमने जो फर्स्ट चॉइस किया है। ठीक है, उस पे बेस होती है। एंड देन यूजिंग इंडक्शन टू शो दैट द एल्गोरिदम इज ग्लोबली ऑप्टिमल, और उसको इस्तेमाल कर और फिर हम इस्तेमाल करते हैं इंडक्शन को जो ये शो कर आता है कि एल्गोरिदम जो है वो ग्लोबली बेस्ट है। ऑप्टिमल मतलब बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। द प्रूफ स्ट्रक्चर is because many greedy correctness proofs are based on a same idea show that any other solutions। I hope कि इसको आप समझ आ गई होगी आपको इसकी कि ये जो है वो बेस्ड होता है, सिर्फ आपने इसमें ये याद रखना है कि ये बेस्ड होता है फर्स्ट चॉइस मेड बाय एल्गोरिदम इज बेस्ट, और फिर हम इंडक्शन को यूज़ करते हैं शो करने के लिए कि एल्गोरिदम ग्लोबली बेस्ट है। जैसे कि ये हमारे पास क्लेम है सॉर्टेड बाय इंक्रीजिंग फिनिशिंग टाइम, ये हमने इनको सॉर्ट कर दिया फिनिशिंग टाइम को इंक्रीज करते हुए। देयर आर टू बी शेड्यूल टू यूज सम रिसोर्सेज, और ये शेड्यूल में आ गए। Then there is an optimal schedule in which activity A1 is
शेड्यूल फर्स्ट। तो इसमें कौन सी मतलब, तो इसका हम प्रूफ देंगे कि ए जो है ऑप्टिमल शेड्यूल है और एक्स हमने एक्टिविटी ले ली और ए विद द स्मॉलेस्ट फिनिश टाइम, और ए जो है वो स्मॉलेस्ट फिनिश टाइम है, और अगर ए एक्स जो है वो ए के इक्वल है तो देन वी आर डन, तो फिर तो ये ठीक है। अदरवाइज वे फ्रॉम अ न्यू शेड्यूल, नहीं तो हमें मतलब अगर एक्स जो है वो बड़ा है या एक्स जो है वो लेस देन है तो फिर हमें एक नया शेड्यूल बनाना पड़ेगा जिसमें हम रिप्लेस करेंगे ए को, एक्स को विद एक्टिविटी ए के साथ। जैसे कि ये उसने डायग्राम में बताया हुआ है, ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही है कि जो ओवरलैप कर रहे हैं उनको हमने इग्नोर कर दिया और जो दूसरे हैं वो ओवरलैप नहीं कर रहे तो उनको हमने सेलेक्ट कर लिया। बिल्कुल ये ऐसे ही है, इसको आपने देख लेना है। आई होप कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए तो अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।